प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। इटावा के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, देश का प्रधानमंत्री सभी का होता है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मंच से छोटी छोटी व हल्की हल्की बातें करते हैं। हमारे और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद बौखलाए और डरे हुए हैं। हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रहा है। अमेठी में बच्ची की पिटाई पर मुख्यमंत्री को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कहते हैं आज हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। भाजपा के लोग कहते हैं गुंडे जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर चले गए, तो फिर प्रदेश में गुंडाई कौन कर रहा है? भाजपा के लोग गुंडाई कर रहे हैं। कानपुर में पीयूष जैन व्यापारी के यहाँ पैसा मिला है, वो भाजपा का पैसा है। दंगा भाजपा के लोग करवाते हैं, जहां जहां दंगा हुआ है षड्यंत्र के तहत दंगा करवाते हैं। सरकार से बड़ा कोई गुंडाई नहीं कर सकता। सरकार के संरक्षण में गुंडाई होती है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं चुनाव समय से होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन बना है, स्पष्ट तौर पर सरकार बहुमत की बनेगी। इसलिए भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। मंच से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छोटी छोटी बातें करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री देश का होता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। मंत्री जी, अब व्यापारी की बात करें तो कानपुर में जो पैसा निकला, भाजपा आरोप लगा रही है तरह तरह घुमा घुमा के कि अब समाजवादी ये देखिए, भाजपा ही का तो पैसा है। भाजपा के लोगों ने जैसे नोटबंदी के समय, फिर जीएसटी की वजह से जो परेशान है व्यापारी, पूरे प्रदेश का व्यापारी अब दहशत में है। अच्छा, व्यापार पूरी तरह से ख़त्म होता चला जा रहा है। उस तरीके से इन्होंने नियम कानून बना दिए हैं तो पैसा तो अच्छा, वो तो व्यापारी बिल्कुल पूरी तरह से दहशत में है, व्यापार भी नहीं कर पा रहा है। अब जो कल कानपुर में घटना हुई थी, परसों प्रधानमंत्री आए थे, तो उस दौरान कुछ लोगों ने, लड़कों ने एक गाड़ी प्लांट की, उसमें फोटो लगा करके फिर उसमें तोड़-फोड़ की, तो उसको निकाला गया। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? भाजपा कह रही है कि ये सब दंगा कराने की साजिश थी। देखिए, दंगा तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कराते हैं। इनका इतिहास ही है दंगा कराने वाली पार्टी। जहाँ जहाँ जब भी हुए हैं दंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कराए हैं, और षड्यंत्र के तहत। और इस तरीके से ये योजना बना देते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, और दूसरे को बदनाम करते हैं। अब लगातार अब सत्ता पक्ष में उस दिन ऊर्जा मंत्री भी आए और भी मंत्री आए, आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार का पैसा इकट्ठा करते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं और फिर गुंडाई करना चाहते हैं और लोगों को, माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे अच्छा, गुंडाई कौन करता है? अच्छा, जो सरकार में होते हैं, सरकार से बड़ा अगर गुंडाई करे तो सरकार से बड़ी गुंडाई कौन कर सकता है? अब तो एक तरह से सरकार के संरक्षण में गुंडे करते हैं। अब अभी उन्होंने नारा दिया था कि हमारी सरकार में सब गुंडे या तो भाग गए हैं, प्रदेश छोड़ गए हैं, या जेल में हैं, तो फिर गुंडे हैं कहाँ? और फिर कहते दूसरी तरफ गुंडे हैं। तब तो बिल्कुल इनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए था। एक तरफ तो कह रहे हैं कि गुंडे प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए, और दूसरी तरफ जेल में हैं, और कोई कोई मंत्री तो कह रहा था या तो ऊपर चले गए हैं। ये भी है, सुना होगा आप लोगों ने, हैं? तो फिर गुंडे बचे कहाँ हैं? तो फिर गुंडाई कौन कर रहा है? तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे, वही तो गुंडाई कर रहे हैं। अमेठी में एक छोटी सी बिटिया थी, उसको टॉर्चर किया, कुछ लोगों ने बहुत मारा चोरी के आरोप में। तो उसमें जो है प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि ये गलत हो रहा है और लड़कियों के साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है। तो उस पर हालांकि पुलिस अभी भी कार्रवाई पूरी तरह से नहीं कर पाई है, और छोटी सी बिटिया थी, नाबालिग, उसको लोग मार रहे हैं। तो फिर तो सरकार को और मुख्यमंत्री को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। वे तो रोज़ कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं पर कहीं खुलेआम महिलाएं घूम रही रात को, दिन में, और जब छोटी छोटी बेटियों भी सुरक्षित नहीं हैं, तब तो फिर अब तो बर्खास्त कर देना चाहिए इनको, या तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी सीटें ला रहे हैं इस बार? हम ये जानते हैं कि देखिए, सरकार अब जो गठबंधन बना है, तो स्पष्ट बहुमत की और भारी बहुमत से सरकार बनेगी।
इसलिए तो बौखलाए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऐसा कभी सुना था कि प्रधानमंत्री कभी इतनी मीटिंग करता हो चुनावी? कभी सुना था? और इतनी इतनी हल्की बातें। अब प्रधानमंत्री तो पूरी देश की जनता का होता है ना, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबका ही होता है ना, संवैधानिक पद पे होता है ना। तो समझ लीजिएगा जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री पूरे अभी से, तो समझ लो इतना। तो फिर जनता ने देखिए पूरी तरह से, किसानों ने, व्यापारियों ने, गरीब जनता ने अब मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और जो अखिलेश के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, अब यही सरकार बनाएगा। सीटें का निर्धारण हुआ अभी कुछ? हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो रणनीति का हिस्सा होता है ना। अब लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है चाचा भतीजे चाहे जितना ही हो जाए, पहले भी गठबंधन हुआ था तब क्या हक कर लिया था ना। सत्ता पक्ष के लोग ये सब बातें करते हैं। तो फिर बौखलाने क्यों घूम रहे हो ना, डर क्यों रहे हो ना? फिर तो चुनाव मैदान में आइए फिर।